हेलो एवरीवन। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारी मैथ्स की सीरीज़, जिसमें हमारा चैप्टर ज्योमेट्री चला हुआ है। तो कल हमने ज्योमेट्री के सिर्फ बेसिक टर्म्स जैसे लाइन एंड एंगल क्या है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने की थी। आई होप कि रियलाइज़ किया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल जो है वो थ्री लाइन से जो एनक्लोज्ड जो फिगर होता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें तीन साइड्स होती हैं। ठीक है, फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जिनके ऊपर एक नए क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रायंगल एंड सर्कल, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसमें, ज्योमेट्री में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक तो आता ही है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं ना, उनका सम जो होता है 180, यानी कि जो इसके ये तीनों एंगल है, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, इनका सम क्या होता है 180 होता है। ये बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, इन तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में मैं कर लूँ कि हमें तीन एंगल्स दिए हुए हैं, तीन एंगल्स निकालने हैं, जहाँ पे हमारे पास ए माइनस एंगल बी कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, एंड एंगल बी माइनस एंगल सी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमें पता है कि जो हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 180। देखो कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगी, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लूँगी एंड यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लूँगी। ठीक है, तो अब जब हम निकाल लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 15 प्लस एंगल बी एंड प्लस यहाँ से सी की वैल्यू निकालूंगी तो एंगल बी माइनस में 30 इज इक्वल्स टू 180। तो ऐसे हमारे जो एंगल बी की वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी 65। फिर एंगल बी की वैल्यू इनमें पुट कर देंगे तो एंगल ए एंड एंगल सी भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो ट्रायंगल होता है अगर उसकी दो साइड इक्वल हों तो उनकी जो अपोजिट एंगल होंगे ना वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये भी याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये जो लाइन है ये इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये होगा एंड इसके अपोजिट एंगल ये होगा, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, उसी तरह जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी ऐसी है, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड होगी वो भी इक्वल होगी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दे दिया कि एंगल पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें ये हमारा 90 डिग्री है, पी क्यू हमारी जो पी क्यू की लेंथ है वो कितनी है, वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड जो ये है ये 45 है। तो अब देखो अगर मैं 180 में से माइनस कर दूँ 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 5 9 एंड 4 125। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये भी 45 निकल जाएगा। ठीक है, अब दो एंगल इक्वल हो गए तो इसके अपोजिट साइड ये है तो ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो इसके अपोजिट साइड ये आ जाएगी तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 108 एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल टू, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ये 180 है तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, देखो 2x प्लस में 108 इज इक्वल्स टू 180। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 ही आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द एंगल ऑफ अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज़ ऑलवेज, यानी कि अगर कोई सी साइड ग्रेटर है तो वो ऑलवेज ग्रेटर होगी स्मॉलर साइड के एंगल से। ठीक है, एंड यहाँ पे भी यही बोला गया है कि जो ग्रेटर एंगल होगा ना उसकी जो साइड होगी ना वो ग्रेटर होगी स्मॉलर से। ठीक है, यानी कि अगर लाइन बड़ी है तो एंगल भी बड़ा होगा, लाइन छोटी है तो एंगल भी छोटा होगा। ठीक है, फिर हमारे पास इससे रिलेटेड ही ये एग्जांपल है, हमें पी क्यू आर कोई वो ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका रेशो है 249। अब देखो ये हमारा साइड्स का रेशो है 249, तो इसमें बड़ा कौन है 9, फिर छोटा कौन है 4 एंड फिर छोटा कौन है 2। अब देखो ये 9x था, ये 4x है, ये 2x है, तो इस तरीके से इन्होंने कर दिया कि जो इसकी साइड होगी पी क्यू ग्रेटर देन पी आर एंड ग्रेटर देन क्यू आर। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टी हमारी कंफर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब इसने कहा, इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कहा इसने कि अगर मैं किसी ट्रायंगल को बनाऊँ और उसको एक्सटेंड कर दूँ थोड़ी सी आगे, तो जो ये एंगल बनेगा ना हमारा, ये क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, जैसे यहाँ पे थीटा माना हुआ है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के। यानी कि इसको कैसे कंफर्म करेंगे हम कि जो ये एंगल थीटा होता है ना, ये इन दोनों के, इसके जो अपोजिट साइड में दो एंगल है ना, उन दोनों के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, इसी से फिर एग्जाम्पल हमें हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो 112 है एंगल, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के, एंगल ए प्लस एंगल बी के। एंड एंगल बी हमको क्या दिया हुआ है कि जो एंगल बी है ना, वो 3/4 है एंगल ए के, यानी कि 112 ये किसके, 3/4 ऑफ ए के, है ना, 3/4 ऑफ बी के, ठीक है। एंड प्लस में एंगल बी, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इसने बोला कि अब देखो ये ट्रायंगल था, अब इसका एक इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है। जब इन दोनों की हमने क्या निकाल ली, एंगल बाइसेक्टर निकाला, ये वाला और एक्सटीरियर वाला। तो जो इसके वाला जो एंगल है, ये अगर थीटा है ना, तो जो एक्सटीरियर वाला बनाएगा ना, वो θ/2 होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये थीटा है ना, तो ये इसका आधा होगा, यानी कि अगर ये 80 है तो ये 90 होगा, ये 120 है तो ये 60 होगा, ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। इसी बेस पे ये एग्जांपल है, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर कोई एंगल निकल जाएगा, फिर उसका आधा कर देंगे, ये आ जाएगा। देखो यहाँ से 64 आया है ए, तो ई होगा इसका आधा, 64 का आधा कितना होता है, 32, ठीक है। ऐसे हमारा निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मीडियन की, ठीक है। किसकी है, मीडियन की। यानी कि अगर मैं एंगल ए को बाइसेक्ट कर दूं, तो जो ये इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, ये क्या करेगी, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। और जो हमारा एंगल ए बी सी, यानी कि जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है, उसका सम जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, 2/3, यानी कि इसका ट्वाइस होगा। यहाँ पे क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ई। यहाँ से ये प्रॉपर्टी निकल के आती है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही हमारा ये एग्जांपल है, 30 60 दिए हुए हैं, अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से जो हमारा एंगल ई है, यहाँ से इसी फॉर्मूले से हमारा जो अल्फ़ा है वो कितना निकल जाएगा, 90। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।